आज 134वीं मतलब 134 जयंती बाबा साहब की है। इस दिन के बारे में अगर कहा जाए तो दिन साल कम पड़ जाएंगे। इतना महान कार्य बाबा साहब का है और पूरे मानव समाज के लिए उन्होंने जो कार्य किया है उसकी जो अपने प्रचिति जो अपने यहाँ पर आती है वो पूरे वर्ल्ड में आती है। आज दीक्षा भूमि में और नागपुर भूमि में कहूंगा मैं, सवेरे 5:30 बजे संविधान चौक में वंदना हुई और वहां वंदना होने के बाद अब सब लोग इधर दीक्षा भूमि पे आए हैं। दीक्षा भूमि एक धम्म क्रांति भूमि है। धम्म क्रांति भूमि से ऊर्जा, प्रेरणा ये सब हर आने वाला अनुयायी यहाँ से लेकर जाता है। यहाँ पर पूरे दिन भर जो कार्यक्रम चलेगा, शाम को 6:30 बजे भी कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात अनोखी और जो दुनिया में दीक्षा भूमि पे जो अलग जो बात होती है वो यहाँ किताबों का मेला लगता है और वो किताबें जो लोग खरीद के यहाँ से लेके जाते हैं वही विचारों की क्रांति लाने के लिए एक सहायक होता है। और ये सब यहाँ आने वाले सब लोग बाबा साहब के विचारों को यहाँ से लेके जाके अपने पूरे जीवन काल में उसके लिए जो काम करते हैं उसके हिसाब से वो बाबा साहब के लिए एक अभिवादन करने का तरीका बोल सकते हैं अपन। ये अलग बात बाबा साहब के अनुयायी में आती है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दामोदर शिवाजी लोखंडे है। मैं नागपुर का रहने वाला हूँ, चंद्रमन नगर में। और पूरे बाबा साहब की जयंती है। हमारी भावना जो है उनके प्रति जो हमारा आदर है वो हम यहाँ पे व्यक्त करने के लिए सुबह सुबह दीक्षा भूमि आए हैं। दीक्षा भूमि आने की जो प्रेरणा है वो थोड़ा सा मैं व्यक्त करना चाहूंगी। पाँव रखते ही दिल में मचा शोर है, पाँव रखते ही दिल में मचा शोर है, दीक्षा भूमि की मिट्टी कुछ और है, दीक्षा भूमि की मिट्टी कुछ और है। तो हम यही प्रेरणा लेके यहाँ जो आए हैं, आज का जो वातावरण प्रसन्न वातावरण में हम अपने बच्चों को भी लेके आए हैं कि उनके हमारी फ्यूचर पीढ़ी में भी वो संस्कार हमें आगे बढ़ाने हैं। ये मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ आए हैं। अपना नाम बताइए। कौमुदी गोसावी। आज 134वीं जयंती है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संघर्ष करा, यहाँ पर हम हमारे जो पूर्वज थे वो भी आदमी लोग ही थे, मानव थे, लेकिन मानव जो रहने के बावजूद भी उनकी परछाई जो है उसको उनको अछूत माना जाता है। और परछाई का भी क्या बोलते उसको विटाल मराठी, तो विटाल माना जाता था। तो बाबा साहब ने उन विकट परिस्थिति में से हमको बाहर निकाला है। हमारे पूर्वज जो थे तो बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा उनको, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए भी हमको यहाँ जगह नहीं रहती थी। हमारे जो पूर्वज थे वो गांव के बाहर रहते थे। तो इतने बड़े संघर्ष से बाबा साहब ने हमें सम्मान के साथ यहाँ पर रहने के लिए मुभा दी है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये ऐसा जो मैत्री, करुणा और जो धम्म दिया है डॉक्टर बाबा साहब ने, तो ये पवित्र दीक्षा भूमि में 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ पर हमें धम्म दिया है। और वो धम्म का आचरण करने से हमारे जो लाइफ में जो है वो बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि हम 22 प्रतिज्ञाओं का भी पालन करते हैं। तो हमारा जो पैसा जो था वो इन्वेस्ट जो होता था कि देव कर्म कांड में, तो वो हमने सब छोड़ दिया है। तो हमने पूरा बुद्धिज्म को फॉलो करा। तो बुद्धिज्म को फॉलो करने से हमारे जीवन में पूरा बदलाव आया है। और आज का दिन हमारे लाइफ में जो है वो पूरा महत्वपूर्ण दिन है। नाम बताइए। मेरा नाम विश्वनाथ लोखंडे, मैं नंदनवन जगनाड़ी स्क्वायर। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ यही एक संदेश देना चाहता हूं कि आज जो हम दीक्षा भूमि में आए हुए, ये हमारे लिए ऊर्जा भूमि है। यहाँ आने के बाद में हमको जो है इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है कि हम अपना काम पूरी हिम्मत के साथ में, पूरा विश्वास के साथ में, हमारे आत्मविश्वास के साथ में काम करते हैं। और इसका एक ही कारण है जो हमको संदेश बाबा साहब ने दिया है, सीखो, संगठित हो और संघर्ष करो। नाम बताइए। मेरा नाम धर्मदास गजबी है, नवीन सूबेदार, नागपुर में रहता हूँ।
है